दोस्तों पूरे बिहार में होमगार्ड की भर्ती चल रही है। तो होमगार्ड की भर्ती चल रही थी, इसी में इसका आवेदन जो स्टार्ट हुआ था ये 27 मार्च 2025 से इसका आवेदन स्टार्ट हुआ है। ये आवेदन जो चलने वाला है ये 16 अप्रैल 2025 तक आपका आवेदन होने वाला है। 16 अप्रैल 2025 तक आपका आवेदन होने वाला है। ऐसे में अगर आप अभी तक अपना आवेदन नहीं किया है तो ऐसे में हम इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिए। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक जो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप इस वीडियो को देखकर अपना ऑनलाइन आवेदन आप स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। बाकी हम या फिर मेरा चैनल पर भी जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो ऐसे में होमगार्ड की आवेदन चल ही रहे, तो ऐसे में काफी कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन है जो भी होमगार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ऐसे में काफी कैंडिडेट को मन में ये कंफ्यूजन है कि इसके बाद जो हमारा क्या प्रक्रिया होगा, जब भी मेरा आवेदन हो जाता है तो क्या प्रक्रिया। तो हम आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि होमगार्ड का जब भी आपका आवेदन होगा उसके बाद जो है डायरेक्ट आपका फिजिकल लिया जाएगा। आपका जो है रिटन एग्जाम ये सब आपका जो है नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल के आपका जो है फिजिकल लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो उसी पर जो है जो भी फिजिकल में जितना आपका नंबर आएगा उसी पर जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा, उसी पर आपका मेरिट बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, इसी पर जो है आपका मेरिट बनेगा। तो अपना फिजिकल की तैयारी अभी से ही बेहतर शुरू कर दे, बेहतर अभी से तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल पर जो है आपका जो है मेरिट लगने वाला है, मेरिट आपका उसी पर आपका होने वाला है। तो इसी पर होने वाला। बाकी हम आगे हम आपको जानकारी बताएंगे कि फिजिकल में जो है जब भी फिजिकल होता है तो उसमें आपका क्या क्या एक्टिविटी कराया जाता है, क्या क्या एक्टिविटी कराया जाता है। बाकी फिजिकल जो है कब से होने वाला है, कब से आपका कराया जाएगा फिजिकल, कब कब से आपका जो फिजिकल जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा ये सब फिजिकल जो भी कब से स्टार्ट होने वाला है, ये भी हम आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में आए। चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताते हैं कि फिजिकल में आपका क्या एक्टिविटी कराया जा सकता है, ताकि फिजिकल जो है कब से होने वाला है। ताकि ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आने के बाद चलिए हम समझते हैं कि बिहार होमगार्ड का जो भी यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है। चलिए मैं ऐसा समझते हैं कि आपका जो भी बिहार होमगार्ड का जो भी भर्ती है इसमें आपका जो है जो भी हम आपके जानकारी बताएं कि फिजिकल जो है कब से होने वाला है। बाकी फिजिकल में आपका क्या क्या एक्टिविटी कराया जा सकता है, तो इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन में लेटेस्ट जो भी इसका नोटिफिकेशन आए उसी में आपको जो पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया गया। चलिए मैं ऐसा समझते हैं, जैसे कि हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसका नोटिफिकेशन जो यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड हो जाता है। देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड होता है। तो यहाँ पर चलिए मैं आप समझते हैं कि यहाँ पर फिजिकल जो होगा, फिजिकल में आपका क्या क्या कराया जाएगा, किस तरह से इसका फिजिकल में प्रोसेस होगा, क्योंकि फिजिकल पर ही आपका मेरिट लगने वाला है, क्योंकि फिजिकल पर ही आपका जो है मेरिट होने वाला है। आपका जो है रिटन एग्जाम ये सब एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका फिजिकल पर ही मेरिट बनेगा। तो फिजिकल पर मेरिट बनेगा तो फिजिकल में क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस है, चलिए हम यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे कि हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड किए तो यहाँ से हम डायरेक्ट हम यहाँ से फिजिकल के बारे में हम समझ रहे हैं, फिजिकल के बारे में ही समझ रहे हैं। बाकी हम आगे जानकारी बताएंगे कि फिजिकल जो है कब से स्टार्ट होने वाला है, फिजिकल जो कब से आपका होने वाला है, तो उसके बारे में हम आगे जानकारी बताएंगे। चलिए पहले हम फिजिकल के बारे में समझ लेते हैं। फिजिकल जब आप करने जाते हैं तो क्या प्रक्रिया हो सकता है। तो काफी कैंडिडेट के मन में एक कंफ्यूजन है, तो चलिए हम आप समझते हैं। तो देख सकते हैं शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा जो होगा, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में जिला स्तरीय होगा, जिला स्तर पर आयोजित होगा। जिला स्तर पर आपका जो फिजिकल होने वाला है आयोजित की जाएगी, जो कुल 15 अंकों की होगा। 15 अंकों का ये शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगा 15 अंकों का होने वाला है, यहाँ पर देख सकते लिखा है। बाकी दूसरा हम यहाँ पर ये बताएगा शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा के क्रमबद्ध होगी, और जो निम्नलिखित का में लिखा गया कि अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक पहले रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन के उपरांत जो सर्वप्रथम जो है दौड़ होगा। मतलब कि पहले आपको जो है जब शारीरिक दक्षता परीक्षा देने जाएंगे, जब भी आप फिजिकल लेने के जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले बायोमेट्रिक आपका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, उसके बाद सत्यापन हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद जो है आपका सत्यापन कंप्लीट होने के बाद सर्वप्रथम जो आपका दौड़ होगा, सर्वप्रथम आप दौड़ होगा। दौड़ आपका कितना होगा, कितना मीटर आपको दौड़ना होगा, तो आगे हम आपको जानकारी बताएंगे कितना मीटर आपको दौड़ना होगा। अगर आप दौड़ पूरा कर लेते हैं उसे दौड़ पूरा कर लेने के बाद आपको आगे के लिए दौड़ में पूरा करने के बाद उसके बाद अगर मान लीजिए आप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ऊंचाई एवं सीने के लिए माप के लिए आप जाएंगे, ऊंचाई एवं सीने माप के लिए जाएगा। अगर आप असफल हो जाते हैं, आप दौड़ में नहीं कर पाते, दौड़ निकाल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप जो है ऊंचाई सीने के लिए माप जो है आप नहीं कर पाएंगे, आगे के लिए आप नहीं कर पाएंगे। मतलब कि ऊंचाई सीने का माप आपका नहीं किया जाएगा अगर आप असफल हो जाते हैं दौड़ में। तो अगर आप दौड़ में सफल हो जाते हैं तो ऐसे में आपको जो है आगे के लिए आगे मतलब ऊंचाई सीना, इसके बाद दौड़ के बाद जो ऊंचाई सीना माप किया जाता है उसके बाद जो है ऊंचाई सीना माप यहाँ पर लिखा है कि दौड़ में सफल अभ्यर्थी जो ऊंचाई एवं सीना की माप होगी। यहाँ पर देख सकते हैं जिन अभ्यर्थी की ऊंचाई सीना की माप में निर्धारित मापदंड से कम होगी
मापदंड से कम है उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा, उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। वे आगे की प्रतिस्पर्धाओं के यथा ऊंची कूद और लंबी कूद के लिए गोला फेंक में भाग नहीं ले सकेंगे। अगर ये भी ऊंचाई एवं सीने में दौड़ निकाल लेते हैं, ऊंचाई एवं सीने में दौड़ निकालने के बाद ऊंचाई एवं सीने में बिछड़ जाते हैं, तो ये असफल घोषित हो जाएंगे, तो ये आगे के लिए नहीं कर पाएंगे। मतलब कि यथा आपका जो ऊंची कूद और लंबी कूद और गोला फेंक में भाग नहीं ले पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते बताएगा। बाकी अगर आप ऊंचाई एवं सीने में माप में पास हो जाते हैं तो इसी में ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद हो गया, गोला फेंक में आप भाग ले सकते हैं, गोला फेंक में आप भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जानकारी दिया गया। बाकी ऊंची कूद और गोला फेंक में प्रतिस्पर्धाओं में अलग अलग अधिकतम 5 अंक हो गए, 5 अंक होने वाले हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊंची कूद और लंबी कूद, गोला फेंक में तीनों प्रतिस्पर्धाओं में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा, 3 मौका दिया जाएगा, यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। बाकी 3 मौका आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर घ में यहाँ पर जानकारी दिया है कि यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उन्हें दूसरी तिथि का मौका नहीं दिया जाएगा। जो आपको ध्यान में रखें, दूसरी तिथि आपको नहीं निकलेगा, ये आपको ध्यान में। बाकी इस तरह से आपका जो है जो भी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाला इस तरह से होने वाला। पहले आपका जो सबसे पहले दौड़ प्रक्रिया होगा, दौड़ में आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं तो दौड़ में क्वालिफाई करने बाद आपका ऊंचाई एवं सीना की माप किया जाएगा। अगर आप दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में ऊंचाई सीना की माप आपका नहीं किया जाएगा, आगे के लिए आप नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, ऊंचाई सीना माप किया जाए, ऊंचाई सीना में आप पास कर जाते हैं, ऊंचाई सीना में भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इसके बाद जो है आपका ऊंची कूद और लंबी कूद आपका जो गोला फेंक में आपको जो है किया जाएगा। अगर आप इसमें भी ऊंची कूद और लंबी कूद में भी पास कर जाते हैं तो इसके बाद जो है आपका आपका जो है कर लिया जाएगा, आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों में आपका जो है कम से कम 5-5 अंक का होने वाला है, 5-5 अंक का होने वाला है, क्योंकि 15 नंबर आपको जो है मिलने वाला है। फिर आप फिजिकल में कुल 15 अंक का दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया होता है, ये फिजिकल का जो इस प्रक्रिया इस तरह से होने वाला है, तो यहाँ से समझ लिया। बाकी इसके बाद जो है आपका ये जो भी आपका फिजिकल होगा, इसके बाद जो कोई आपको तिथि मौका नहीं दिया जाएगा, दूसरा मौका आपका नहीं मिलने वाला है। आगे आप यहाँ से समझ लेते हैं कि जो भी पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के दौड़ एवं ऊंची कूद जो गोला फेंक का मापदंड एवं अंकों के प्रावधान न्यूनतम होंगे। यहाँ पर इससे जानकारी दिया गया। जैसे कि हम आपको जानकारी बता दें कि दौड़ जो प्रक्रिया होगा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए दोनों, यहाँ पर थर्ड जेंडर के लिए भी बताया गया है। देख सकते हैं दौड़ जो होगा आपका 1600 मीटर का दौड़ होने वाला है, 1600 मीटर का दौड़ होने वाला है, जो 6 मिनट में आपको जो है तय करना पड़ेगा। 6 मिनट के अंदर में पूरी करनी होगी। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी जो असफल घोषित कर दिया जाएगा, असफल घोषित हो जाएंगे, असफल किया जाएगा, असफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट में पास कर जाते हैं, उसके बाद जो है इसके बाद जो है आपका ऊंची कूद होता है। ऊंची कूद में आपका कितना अंक मिलने वाला है, तो ऊंची कूद का बात कर लिया जाए तो यहाँ से आप 4 फीट से कम कूदते हैं तो 0 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो यहाँ से 1 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट 3 इंच कूदते हैं तो 2 अंक मिलेगा। 4 फीट 6 इंच कूदते हैं तो यहाँ पर 3 अंक मिलेगा। 4 फीट 9 इंच कूदते हैं तो 4 अंक मिलेगा। 5 फीट कूदते हैं तो ऐसे 5 अंक मिलने वाला। तो यहाँ पर ये पुरुषों के लिए है। बाकी यहाँ पर लंबी कूद का बात कर ली जाए तो लंबी कूद में यहाँ पर 12 फीट अगर आप कूदते हैं तो यहाँ से 0 अंक मिलने वाला है। अगर आप 12 फीट से अधिक लंबी कूद करते हैं, लंबी कूद करते हैं तो 12 फीट से अधिक 13 फीट तक अगर आप लंबी कूद करते हैं तो 1 अंक मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लंबी कूद यहाँ पर दिया गया है। तो वहाँ से नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करने के लिए आपको जानकारी बताएं। तो यहाँ से देख सकते हैं आपकी गोला फेंक जो होगा 16 पाउंड का गोला होने वाला है। पुरुषों का जो है जो गोला होने वाला है ये 16 पाउंड का गोला होगा। 16 पाउंड का गोला होगा, जो 16 फीट के होते हैं तो 0 अंक मिलेगा। 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो उनको जो है 1 अंक मिलने वाला है। 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो उनको जो 2 अंक मिलेगा। 18 से 19 फीट तक फेंकते हैं 3 अंक मिलेगा। 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो 4 अंक मिलेगा। 20 फीट तक फेंकते हैं तो ऐसे 5 अंक मिलने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पुरुषों का पूरा बताया गया। बाकी महिलाओं का थर्ड जेंडर का बात कर ली जाए तो इनका जो है यहाँ पर 800 मीटर का इनका दौड़ होगा, जो 5 मिनट में इनको तय करना पड़ेगा। 5 मिनट के अंदर तय करना। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो ये 5 मिनट से ज्यादा समय लगा देते तो ये असफल घोषित हो जाएंगे। उसके बाद ऊंची कूद का बात कर ली जाए तो ऊंची कूद में यहाँ पर 3 फीट से कम कूदते हैं तो यहाँ से 0 अंक मिलेगा। बाकी 3 फीट कूदते हैं तो 1 अंक मिलेगा। 3 फीट 3 इंच कूदते हैं तो यहाँ पर 2 अंक मिलेगा। 3 फीट 6 इंच कूदते हैं तो यहाँ पर 3 अंक मिलेगा। और 3 फीट 9 इंच कूदते हैं तो 4 अंक मिलेगा। 4 फीट कूदते हैं तो यहाँ पर 5 अंक मिलने वाला है। लंबी कूद का बात कर ले जाए 9 फीट कूदते हैं तो यहाँ पर 0 अंक मिलेगा। 9 फीट से 10 फीट तक कूदते हैं तो 1 अंक मिलेगा। 9 फीट 10 फीट से 11 फीट कूदते हैं तो 2 अंक मिलेगा। 11 फीट से 12 फीट कूदते हैं तो 3 अंक मिलेगा। 12 से 13 फीट कूदते हैं 4 अंक मिलेगा। 13 फीट कूदते हैं तो 5 अंक मिलने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इनका जो भी गोला
फेंकना होगा। तो ये 12 पाउंड का इनका गोला होने वाला, 12 पाउंड का गोला होगा। जो 10 फीट ये गोला फेंकते हैं तो इन्हें 0 अंक मिलेगा, और 10 फीट से 11 फीट तक फेंकते हैं तो इनको जो है यहाँ पर 1 अंक मिलने वाला है। 10 फीट से अधिक 11 फीट फेंकते हैं तो 1 अंक मिलेगा। 10 फीट से 12 फीट तक 10 फीट से अधिक 12 फीट फेंकते हैं तो यहाँ पर 2 अंक मिले। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ गोला फेंक के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। बाकी अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं अपना ये जो फिजिकल होता है इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इसके बाद जो आपका मेडिकल की प्रक्रिया होता है, आपका मेडिकल का प्रक्रिया होता है, मेडिकल का इसके बाद प्रक्रिया होता है, मेडिकल का प्रक्रिया होता है। उसके बाद जो है आपका मेगा सूची बनाया जाता है। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो मेरिट लिस्ट आपका किस तरह से तैयार किया जाता है, यहाँ पर जानकारी दिया गया कि प्रत्येक जिला में गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के तीनों प्रतिस्पर्धाओं यथा ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी को द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेगा सूची तैयार की जाएगी, और जिसमें अभ्यर्थी के कोटि के उल्लेख रहेगा, और प्रत्येक जिले में रिक्त के विरुद्ध 1.5 गुना यहाँ पर अभ्यर्थी को मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। मतलब कि यहाँ पर एक जिले में जो होगा 1.5 गुने यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, 1.5 गुने यहाँ पर कैंडिडेट को सिलेक्शन किया, 1.5 गुने अभ्यर्थी को जो मेगा सूची जो प्रकाशित होने वाली यहाँ पर इस जानकारी दिया है। बाकी मेगा सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रावधानों का पालन किया जाएगा, निम्न प्रावधानों का पालन किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से जानकारी दिया गया। बाकी यहाँ पर पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर शारीरिक योग्यता जो भी दस्ता परीक्षा होता है, ये 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी को जो है कि समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को स्थान में मेगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। मतलब कि जैसे कि उनका जो भी दस्ता परीक्षा, शारीरिक योग्यता जो भी दस्ता परीक्षा होता है, दोनों उनको अंक जो है सेम आता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में क्या करके यहाँ पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा, तो इनका जो उम्र देखा जाएगा, जिनका ज्यादा उम्र होगा उनको जो है सिलेक्शन कर लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते लिखा गया कि अधिक उम्र वाले को अभ्यर्थी को स्थान में मेगा सूची पर उच्चतर रखा जाएगा। तो यहाँ पर यह समझ लीजिए पहला इस तरह से होने वाला, मान लीजिए दोनों सेम नंबर आ जाता है तो। बाकी दूसरा का बात कर ले जाए, दूसरा किस प्रकार से प्रक्रिया, दूसरा प्रोसेस बताया गया। समान प्राप्त अंक एवं समान जन्म तिथि की दशा में समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि की दशा में क्या प्रक्रिया होगा। अगर आप समान अंक प्राप्त करते हैं या फिर समान आपका जन्म तिथि होता है, इस दशा में आपका क्या होगा, तो उनका जो सबसे उच्चतर शैक्षणिक अर्हता देखा जाएगा। उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी को जो स्थान मेगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। ये आपको ध्यान में रख लेना, इस तरह से होने वाला है। जिनका भी समान जन्म तिथि और समान प्राप्तांक होता है, ऐसी दशा में जो है उच्चतर शैक्षणिक देखा जाएगा। उनका वो उच्चतर रहेंगे तो उनका जो है उन्हीं को सिलेक्शन कर लिया जाएगा, उन्हीं को जो है मेगा सूची में ऐड कर लिया जाएगा। बाकी ये तीसरा बताएगा कि शैक्षणिक योग्यता में समान होने की दशा में, शैक्षणिक योग्यता में समान होने की दशा में उनका जो है क्या प्रक्रिया होगा। 10वें पद के लिए जो है अवधारित न्यूनतम अर्हक परीक्षा इंटरमीडिएट एवं समक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी का जो है स्थान में मेगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। ऐसे में स्थिति में मान ली जाए शैक्षणिक योग्यता सेम ही रहता है, शैक्षणिक योग्यता सेम ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो अंक देखा जाएगा, उनका अंक देखा जाएगा कि कितना अंक उनका आया है, तो अंक देखा जाएगा। ऐसे में यहाँ पर बताया गया अभ्यर्थी का स्थान में मेगा सूची पर रखा जाएगा। और ये आप समझ लीजिए, ये तीसरा प्रक्रिया आप समझ लीजिए। बाकी चौथा में यहाँ पर बताएगा कि उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद जो है बाद भी समानता की दशा में उनके नाम के देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार जो उनका स्थान मेगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। मान लीजिए सभी डिटेल सेम ही रहता है, मान लीजिए कुछ सभी डिटेल मिलता ही है, तो उनका जो है देवनागरी लिपि के अनुसार जो है वर्णमाला के अनुसार जो उनका स्थान मेगा सूची के अनुसार आपका जो है उच्चतर में रखा जाएगा। यहाँ पर इससे जानकारी दिया गया। बाकी आप समझ लियोगे इस तरह से। बाकी आपका दूसरा में बताया गया कि यदि स्वच्छ नामांकित गृह रक्षक और मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो किसी कारणवश जो उनका अभ्यर्थी कैंडिडेट रद्द किया जाता है तो उनके द्वारा जो है त्याग पत्र समर्पित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेगा सूची में निचले क्रमांक पर अवस्थित उक्त कोटि के प्रति छात्र अभ्यर्थी का नियमानुसार नामांकन किया जा सकेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जानकारी दिया। बाकी आप समझ लियोगे कि इस तरह से आपका जो है यहाँ पर जो भी फिजिकल होगा किस तरह से होने वाला, किस तरह से क्या क्या आपका कराया जाएगा, तो आप ये समझ लियोगे। बाकी हम आपको जानकारी के लिए आपको बता देंगे। ऐसे में आपको मन में ये कंफ्यूज होगा कि मेरा जो है फिजिकल जो है कब से होने वाला, तो ऐसे में आपको जानकारी के लिए आपको बता दें, इसका जो आवेदन स्टार्ट हुआ है ये 27 मार्च से आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। 27 मार्च से आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है
और ये आवेदन चलने वाला है, ये 16/4/25 तक आपका आवेदन चलने वाला है। 16/4/25 तक आपका आवेदन चलेगा। तो ऐसे में आवेदन चल रहा है, तो ऐसे में इसे आवेदन हो ही रहा है। इसके बाद ही आपका जो फिजिकल का डेट ये सब निकाला जाएगा। फिजिकल का डेट जो है इसे के बाद ही निकाला जाएगा। इसके बाद ही आपका जो है फिजिकल का डेट होने वाला है। ऐसे में होने वाला था तो 1 तारीख से ही होने वाला था, लेकिन आपका जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया। 1/4/25 से ही आपका जो फिजिकल होने वाला था। तो ऐसे में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो आवेदन स्टार्ट हो चुका है, तो फिर आवेदन स्टार्ट हुआ तो आवेदन पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपका फिजिकल लिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रख लेना कि 16/4/25 तक आपका आवेदन ही चलेगा। 16/4/25 तक आपका आवेदन ही चलेगा। तो इसके बाद ही आपका जो है फिजिकल डेट ये सब निकाला जाए। फिजिकल डेट ये सब निकाला जाए, तो जैसे ही आपका कोई भी अपडेट आएगा तो तुरंत हम आपको अपडेट करेंगे। फिजिकल जो इस दिन से आपका लिया जाएगा, तो तुरंत हम आपको जो है फिजिकल को लेकर अपडेट करेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप ज्वाइन होकर जो भी अपडेट आते रहता है तुरंत हम आपको अपडेट करते रहते हैं, तो जरूर ज्वाइन हो जाएगा। तो आपने ये सब जानकारी आपने समझो कि आपका जो फिजिकल में आपका क्या क्या प्रक्रिया आपका कराया जाता है, और फिजिकल जो है कब से होने वाला, ये आप समझ लियोगे। तो उम्मीद होगा कि आपको जानकारी आपको अच्छी लगी होमगार्ड से जुड़ी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी जानकारी पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।